विद्यार्थीगण, नैतिक शिक्षा की कक्षा में छठी कक्षा के सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। हम संध्या जो बहुत महत्वपूर्ण यज्ञ है उसके बारे में चर्चा करेंगे। पहले हमने दूसरे अध्याय में भी संध्या के अंदर कैसे स्थान पर बैठकर किस प्रकार के वस्त्र पहनकर किस तरह के समय में संध्या करनी चाहिए, कौन संध्या कर सकता है, इस तरह के प्रश्नों के बारे में जाना था। अब आइए संध्या करते कैसे हैं ये जानना है। ये यहाँ दे रखा है ब्रह्म यज्ञ। ये ब्रह्म यज्ञ है। 5 प्रकार के यज्ञ होते हैं। पहला यज्ञ ब्रह्म यज्ञ होता है। तो बहुत महत्वपूर्ण यज्ञ है ब्रह्म यज्ञ। इसमें दिया है पठनीय और स्मरणीय। ये आपको पढ़ने हैं मंत्र सभी और ये याद करने हैं। तो सबसे पहले मंत्र दिए हैं आचमन मंत्र। आचमन का अर्थ है पीना। तो ये 3 पार्ट हैं इस मंत्र के। ओम सन्नो देवीर अभिष्टये एक पार्ट, आपो भवन्तु पीतये दूसरा भाग, और संयो रभि सर्वन्तु नः तीसरा भाग। इसमें 3 चीज़ की मांग की गई है। सबसे पहले पूर्ण जो है सुख शांति की मांग की गई है। सन्नो देवीर अभिष्टये यानी मेरे मनवांछित सुख शांति मुझे प्रदान करे परमात्मा। दूसरा पूर्ण आनंद प्रदान करें। आपो भवन्तु पीतये यानी पानी पीने यानी आनंद प्राप्त हो। हे परमात्मा मुझे सब ओर से संपूर्ण आनंद प्राप्त हो। और लास्ट में संयोग अभी सर्वंतु ने हमारे ऊपर आरोग्यता की सुख शांति की वर्षा करें, यानी आरोग्यता, पूर्ण आनंद और पूर्ण सुख। ये 3 प्रकार की चीज़ें मांगी गई हैं। तो 3 बार आचमन किया जाता है। और आचमन क्या है? चखना। क्या चखना? पानी, अर्थात दाएं हाथ की हथेली में 3 बार थोड़ा थोड़ा जल लेकर के पीना होता है। ये 3 बार क्यों? क्योंकि हमारे शरीर में 3 नाड़ी होती हैं, वात की नाड़ी, पित्त की नाड़ी, कफ की नाड़ी। और वैसे भी 3 ही दोष होते हैं, वात संबंधी दोष, पित्त संबंधी और कफ संबंधी दोष। तो इन सब को शांत करने के लिए, अपने मन को काबू में करने के लिए ये जल पिया जाता है। और ऐसी मन में कामना और भावना रखी जाती है कि परमात्मा मुझे पूर्ण सुख प्राप्त हो, मुझे पूर्ण आनंद प्राप्त हो और मेरे जीवन में धन धान्य की कभी कमी ना हो। पूर्ण जो है चारों ओर से हमारे ऊपर धन धान्य की, आरोग्यता की और पूर्ण आनंद की वर्षा करो। दूसरे मंत्र में है अंग स्पर्श मंत्र। अंगों को स्पर्श करना है। अंग क्या है? इंद्रियां। इंद्रियों को ताकतवर बनाना। एक जैसे सबसे पहले दिया है ओम वाक। वाक वाक का संबंध है आवाज से, आवाज का संबंध है शब्द से, शब्द का संबंध है ब्रह्म से, नाद से। तो इसलिए ये कहा गया है कि हे वान परमात्मा, मेरी वाक इंद्रिया और इसके अंदर जो शब्द तत्व है, यानी मेरा मुंह और इसमें बोलने की शक्ति, जो आवाज़ है, जो मुझे ब्रह्म तक ले जाए, नाद तक ले जाए, तो वो स्वस्थ बनी रहे। प्राण का अर्थ है मेरी नाक, प्राण इंद्रिय नासा, और जो श्वास है प्राण, जो वायु है, क्योंकि उसी से हम जीवित रहते हैं, तो इसलिए प्राण वायु स्वस्थ रहे। ओम चक्षु मेरी आंखें और देखने की शक्ति बनी रहे। ओम श्रोत्रम मेरी कान और सुनने की शक्ति। नाभि, हृदय, कंठ, सिर, भुजाएं, उनका अंदर यश और बल तथा हथेलियां और उनका पृष्ठभाग, ये सारे ताकतवर बने और अपने अपने कार्यों को करने में समर्थ हों। तो इस तरह से अंग स्पर्श के मंत्र हैं। ऐसी भावना रखी जाती है कि पहले जल पिया जाता है, जल के रूप में भगवान का अपने अंदर आह्वान किया जाता है। जैसे मंदिर में मूर्ति होती है, उसी तरह से भगवान को अपने अंदर स्थापित करना और अपने मंदिर रूपी शरीर को जो है झाड़ू पोछे से पूर्ण रूप से शुद्ध करना। उस तरह से इसको, मन को और शरीर को पूर्ण शुद्ध करते हुए अब यहाँ पर मार्जन मंत्र दिया है। तो ओम भू पुनातु पुनःशीर्षि पुनातु शीर्षि भुवः पुनातु नेत्रयो। अब पवित्र करना है। जैसे झाड़ू लगा के साफ करते हैं, फिर पोछा लगाते हैं, इसी तरह से अपनी इंद्रियों को पवित्र करने के लिए कहा कि परमात्मा मेरे सिर को पवित्र करो, मेरी आँखों को पवित्र करो, मेरे कानों को, मेरे कंठ को पवित्र करो, मेरे हृदय को पवित्र करो, मेरे जनन संस्थान को पवित्र करो, मेरे पैरों को पवित्र करो, मेरे फिर से सिर को पवित्र करो, और हे परमात्मा आप सब ओर से मेरे मस्तिष्क को, मेरे पूरे शरीर को पवित्र करो। तो यहाँ पवित्रता की मांग की गई है। इसी तरह से यहाँ प्राणायाम मंत्र है। इसके बाद तीसरा भाग जो है प्राणायाम मंत्र पे आता है। तो इसमें ओम भुवः, ओम स्वाहा, ओम जनः, ओम महा, ओम तपा, ओम सत्यम। तो ये जो मंत्र है, इसके माध्यम से जब हम नाक से पहले बाईं ओर से श्वास अंदर भरते हैं, फिर दाईं ओर से निकालते हैं, तो यहाँ क्या है कि प्राणायाम करना होता है। श्वास अंदर धीरे धीरे बाईं नाक से लेना और फिर रोक लेना
और फिर दाई नाक से जो है उसका विसर्जन कर देना और फिर बाहर ही रोक देना। तो इसलिए कुंभक, रेचक, पूरक 3 भागों में होता है। पहले श्वास अंदर भरा तो पूरक हुआ, अंदर भर दिया, फिर अंदर ही रोक दिया, रोकने के बाद उसे कुंभक कर लिया, फिर उसके बाद धीरे धीरे बाहर निकाल दिया। लेकिन इन सब क्रियाओं के करते करते हमें मन ही मन ये मंत्र का चिंतन करना है। जैसे श्वास अंदर भरते भरते ओम भू, ओम भुवः, ओम स्वाहा, ओम महा, ओम जनाः, ओम तपः, ओम सत्यम, ऐसे बोलना होता है। और फिर इसके साथ ही हमें बाहर निकालते हुए भी बोलना होता है, रोक करके भी दोनों तरफ होता है। तो इस तरह से कुंभक करना, रोकना, तो मंत्र का बार बार चिंतन करना। और ये अर्थ है, हे सर्वरक्षक, हे परमेश्वर, हे प्राणों के प्यारे, हे सर्वाधार, दुख के नाशक, सुख देने वाले, हे महान, हे जन्मदाता, हे तेजोमय, हे तपोमय परमात्मा, आप सत्य स्वरूप हैं। तो इस तरह से परमात्मा की सत्ता को स्वीकार करना है कि भगवान आप ही हैं, बस सब कुछ आपके सारे ही सब कुछ चल रहा है। तो इस तरह से परमात्मा का ध्यान करना। इसके बाद है अगमर्षण मंत्र। अगमर्षण मंत्र 3 मंत्र हैं, जिसमें ऋतंच सत्यंच आविदा तपसो अद्यजायत ततुरात्रि अजायत ततो समुद्रणवम, ओम समुद्रादरणवा दधि संवत्सरो अजायत होरात्राणि विदधतु विश्वस्ते मिस्तुवसी, ओम सूर्य चंद्रमसो उदाता यथा पूर्व कल्पयत दिवंच पृथ्वी च अंतरिक्ष मतो स्वा। ये जो 3 मंत्र है, इनमें यह कहा कि परमात्मा सारे धरती, नक्षत्र, आकाश, सूर्य, चंद्र, तारे तू ही बना सकता है और एक प्रॉपर डिसिप्लिन में तू ही चला सकता है। इसलिए हे परमात्मा, तूने सारे संसार को बनाया, तूने संसार के बाहर पूरी सृष्टि को बनाया, अपने अनुशासन में से चला रहे हो, हम किस बात पे अहंकार करें। तो इसलिए परमात्मा तुम ही सब कुछ हो, तुम्हारी सत्ता को मैं स्वीकार करता हूँ और तुम्हारा नाम लेता हूँ। तो इस तरह से अगमर्षण मंत्र पर्यंत ये संध्या आप अच्छे से समझे, इसे करने का प्रयास करें। धन्यवाद।